मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब अगली बारी है, बहुत सारे जो एग्जाम्स पेंडिंग हैं। जेपीएससी के सीडीपीओ इंटरव्यू बचे हुए हैं, पीसीएस जूनियर जज वाले बचे हुए हैं, फॉरेस्ट वाले बचे हुए हैं। वह प्रक्रियाएं अब संभवतः तीव्रता पकड़ने वाली हैं। तो जिनका भी जो भी क्षेत्र है, अपना तैयारी करते रहिए। उसके अलावा 14th जेपीएससी भी आपका निकट भविष्य में कभी संभावित है ना। 3-4 महीने के अंदर आ ही जाए। ये तो रुकना है नहीं, ये तो रेगुलर वैकेंसी, सीडीपीओ टाइप का तो वैकेंसी है नहीं, इसलिए इसके भी वैकेंसीज आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब चर्चा का विषय बन गया है कि इंटरव्यू समाप्त होने के बाद कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, है ना। इसके कट ऑफ क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू में क्या मार्क्स दिया होगा, कैसा हम दिए हैं तो कैसा मार्क्स दिया होगा, है ना। इसके अलावा क्या रिजल्ट में कुछ बाधाएं भी हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इस संदर्भ में। तो देखिए, जानकारी तो यहाँ पर रहता है नहीं, ठीक है। जो भी यहाँ पर बात हो रही है पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है, इसलिए इसका आप ध्यान रखेंगे। लेकिन चर्चा करना जरूरी होता है, जिससे मन की बेचैनी थोड़ा सा शांत हो जाता है, व्यग्रता समाप्त होता है, ठीक है। लेकिन जो भी इंटरव्यू दिए हैं, आप लोग सकारात्मक होकर के इंतजार कीजिए। जो भी 850 के आसपास कैंडिडेट इंटरव्यू दिए हैं, उसमें होना है 342 का। तो अच्छी खासी संभावनाएं हैं कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं, इसलिए इंतजार आप कीजिए। लेकिन ये भी है कि आपका सारे लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होगा। वही चीज जो है मन में बेचैनी उत्पन्न कर रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अभी आप दौड़ में पूरी तरीके से शामिल हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए आपका पहला काम है कि पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए। खास करके मुख्य परीक्षा तो आप लोगों को याद भी नहीं होगा कैसा दिए होंगे, इतना लेट कर दिया जेपीएससी ने इस बार रिजल्ट देने में। लेकिन इंटरव्यू तो आपको पक्का याद होगा कि कैसा दिए हैं। तो इंटरव्यू के संदर्भ में संभवतः इस बार आयोग के द्वारा एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई गई है जिससे किसी को भी यह शिकायत ना रहे कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कम मार्क्स दे दिया गया है। क्योंकि खुद ही मुख्य सचिव रह चुके हैं जो वर्तमान जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, और इन चीजों को संभवतः वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो 50 से 70 के बीच आपके मार्क्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बोर्ड या जेपीएससी इस चीज को समझता है, कोई भी आयोग इस चीज को समझता है कि किसी खास दिन, किसी खास टाइम में जब अभ्यर्थी इंटरव्यू दे रहा होता है, तो उस समय एट ए टाइम हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए, कुछ ऐसे मुद्दे आए, कुछ मेंटल स्थिति ऐसी हो गई जिससे इंटरव्यू थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। इसका अर्थ नहीं है उसको 30 और 25 और 32 दे करके उसकी संभावनाओं को खराब किया जाए। तो बोर्ड ने संभवतः इस बार 50 से 70 के बीच मार्क्स मैक्सिमम कैंडिडेट्स का रखा है। और जिन्होंने खुद को बर्बाद करने को सोच ही लिया था, वहां पे जाकर के नर्वस हो गए, तो फिर उनका तो खैर कहना ही नहीं है। और जिनका बहुत अच्छा किस्मत था वो 70 से ऊपर भी चले गए, ठीक है। 70 से ऊपर भी उनको मिलने के चांसेस हैं। लेकिन 70 से ऊपर आपका कुछ रेयर केसेस में ही आपका बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो। यहाँ पर डॉक्टर जमाल अहमद का जो बोर्ड था, उस संदर्भ में बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी बिफोर इंटरव्यू भी, है ना। आफ्टर इंटरव्यू भी बहुत सारे संभावनाएं, चर्चाओं का दौर रहा कि इस बोर्ड में क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। लेकिन एक चीज समझिए कि इस बार जो जेपीएससी का इंटरव्यू हुआ उसका स्टैंडर्ड काफी अच्छा था। यूपीएससी के पैटर्न को कैच करने का प्रयास किया गया है। जहां तक डॉक्टर जमाल अहमद के बोर्ड की बात है, निश्चित रूप से कुछ कैंडिडेट के लिए सूचना मिली कि उस बोर्ड में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उस जो ट्रेंड चल रहा था बाकी 3 बोर्ड का, उस ट्रेंड को इस बोर्ड ने छोड़ दिया था। यहाँ पर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मुख्य रूप से पूछे गए हैं अधिकांश कैंडिडेट से, है ना। और जिनकी भी तैयारी ठीक ठाक थी वो संतुष्ट होकर के ही इस बोर्ड से भी निकले हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। तो रिजल्ट की अब हम लोग बात करते हैं।
हाँ, इंटरव्यू में मार्क्स कैसे आपको अच्छे आए होंगे, यानी कि +60 प्लस या 65 प्लस किन स्थितियों में आपको आए होंगे। तो इसके लिए जो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आप नॉर्मल रहे थे, है ना। जो भी परिपालन होता है कुछ औपचारिकताओं का आपने बेहतर तरीके से किया, जाने के साथ आपने गुड मॉर्निंग वगैरह बोला सभी को और थैंक यू वगैरह बोला। इंटरव्यू के लिए जब जाने की इजाज़त दे दी जाती है, लिव करने की इजाज़त दे दी जाती है, तो आपने धन्यवाद सभी मेंबर्स को दिया। बैठने का तरीका आपका सही था, क्योंकि सूचना मिली है कि एक अभ्यर्थी को डांट भी पड़ी है कि आप सही तरीके से नहीं बैठते हैं। तो अगर आपने सही तरीका को फॉलो किया, क्वेश्चन आपने बहुत बेहतर तरीके से आपने सुना, उसके अनुसार उत्तर देने का प्रयास किया, इधर उधर आप बोलने नहीं लगे, नर्वस आप नहीं हुए, है ना। फैक्चुअल हो सकता है कि आपसे कुछ मिस कर गए हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सॉरी भी बोले तो कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा और एक अच्छी परिचर्चा की। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के साथ आपने एक बेहतर डिस्कशन वहां पर किया। जिस चीज को मेंबर्स 3 मेंबर्स थे वो चाह रहे थे कि अभ्यर्थी जो है हमारे साथ एक बेहतर चर्चा करे, फालतू का नर्वस ना हो। अगर इन सारे क्राइटेरिया को आपने फुलफिल किया है तो निश्चित रूप से 60 प्लस आएंगे। तो अगर लगता है कि नहीं हमारा बहुत बेहतर रहा है, सेटिस्फाइड हूं, तो आप 70 ऊपर 70 प्लस भी जा सकते हैं। बाकी तो इंतजार कीजिए, बोर्ड के हाथ में है कि कितना नंबर आपको दिया गया हो। नंबर देने का तरीका पर बहुत सारा विवाद है कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स कैसे नंबर दिया करते हैं। एक थ्योरी यह चला करती है कि तीनों जो मेंबर होते हैं वो तीनों मिल करके नंबर दे देते हैं, उसकी एवरेज निकाल ली जाती है। लेकिन हमारा मानना है कि इतना टाइम शायद ही देते होंगे बोर्ड के मेंबर्स कि अलग अलग देंगे फिर एवरेज निकालेंगे। उन लोग जैसे ही कैंडिडेट निकलते होंगे आपस में डिस्कशन कर लेते होंगे और एक नंबर एट ए टाइम बैठा दिया जाता होगा, क्योंकि फिर दूसरे कैंडिडेट आ जाएंगे तो दिमाग से निकल जाएगी कि कैसा परफॉर्मेंस रहा था कैंडिडेट का। इसलिए जो बीच में 4-5 मिनट का गैपिंग होता है कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट के बीच में, उससे दौरान संभवतः मार्क्स बैठा दिए जाते हैं ताकि उस कैंडिडेट के लिए जो सबसे बेहतर मार्क्स हो तीनों मेंबर्स के द्वारा निर्धारित आपस में सहमति से कर लिया जाए। दूसरा यह भी आपका हो सकता है जो बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं, विशेष अधिकार भी होते होंगे। थोड़ा सा कटअप पर बात कर लेते हैं। हालांकि 11-12 महीने हो चुके हैं, कटअप पर चर्चा करना उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा और हमारे इंटरव्यू ग्रुप के कई मेंबर्स के द्वारा भी पूछी जा रही थी कि आखिर क्या कटअप होगा। तो देखिए, इस संदर्भ में मैंने जब आपके मुख्य परीक्षा समाप्त हुए थे तो मैंने एक कटअप का बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया था, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन के नेचर पर भी चर्चा की गई थी। तो वहां पर जो मुझे याद आ रहा है कि 520 से 25 मैंने कटअप बताया था इंटरव्यू कॉल के लिए। अभी भी हमारा वही व्यू है, और जहां तक आपका इंटरव्यू में 60-65 नंबर बेहतर माना जाता है, जिनका बहुत ही खराब स्थिति कटअप के आसपास है, तो 580-50 से इसको जोड़ जाड़ करके होता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका 550 से आ गया है ना, तो निश्चित रूप से आप फाइनलिस्ट बन सकते हैं। तो 550 में 60 जोड़िएगा तो वही 600 प्लस आपका कटअप जा सकता है, फाइनल कटअप। इससे कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगा। जनरल के लिए स्पेशली कहा जा रहा है। अगर सभी कुछ सामान्य हुआ तो, है ना, जेपीएससी में कुछ के द्वारा अगर मार्क्स में कुछ बहुत ज्यादा अप डाउन कुछ किया गया है, स्केलिंग टाइप का किसी सब्जेक्ट में अपना लिया गया है, तो फिर कटअप तो फिर कोई मैटर नहीं रख सकता है। इस सारे आइडियल कंडीशन में आपको बताए गए हैं कि यह कटअप हो सकता है। का जो नियम है आपका सिविल सेवा का, इंटरव्यू के बाद, आज इंटरव्यू समाप्त हुआ 3 बजे, रात को भी रिजल्ट आ सकता है। अगर आयोग हर चीज को उधर रेडी करके रखा है, इंटरव्यू के मार्क्स फटाफट बैठा दिए गए 1-2 घंटे में, है ना, फटाफट रैंकिंग जारी हो गया, आरक्षण फारक्षण का जो भी आपका शेड्यूल फॉलो करना है सारी चीज को कर लिया गया, रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन झारखंड में ऐसा तो कम ही होता है, उसी दिन रिजल्ट आ गया, 1-2 दिन में रिजल्ट आ गया।
एक सप्ताह तक तो ऐसे भी कोई चांस नहीं रहता है रिजल्ट का, है ना। रिजल्ट अगर संभावना देखा जाए तो आपका 10 जुलाई से पहले दे दिया जाना चाहिए। इस महीना में भी हो सकता है कि प्रयास किया जा रहा हो आयोग के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 जुलाई से पहले रिजल्ट देने की तैयारी आयोग कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे विवाद होते हैं, इसलिए और कई तरीके के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आरक्षण रिजर्वेशन वगैरह भी होते हैं, उन चीज़ों को भी फॉलो करना होता है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आप 10 जुलाई से पहले आप मान सकते हैं कि रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। दूसरा, एक मनोवैज्ञानिक रूप पर आप स्वीकार कर सकते हैं कि 23 जून तक डाल देगा। हालांकि आप 10 जुलाई से पहले रखिए तो माइंड रिलैक्स थोड़ा रहेगा। इसके अलावा ऑब्स्टेकल्स, क्या रिजल्ट में कुछ बाधाएं हैं, है ना। जैसा कि आपको सूचना मिली होगी कि इस मुख्य परीक्षा के मैटर पर कुछ केसेस भी हुए हैं माननीय हाई कोर्ट में। बहुत सारे कैंडिडेट जिनके एग्जाम्स अच्छे गए थे लेकिन उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया, इस मुद्दे पर वो भी संतुष्ट थे, तो उन्होंने अपने मुद्दों को रखते हुए माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ठीक है, उनके जो मुद्दे हैं कि ऑनलाइन कॉपी जो चेकिंग हुई है उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट का प्रावधान ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं था। और दूसरा जो मुद्दा है कि घंटे आधारित शिक्षकों से जो लिटरेचर पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, उसको चेक करा दिया गया है। मुझे जहां तक जानकारी मिली है इन्हीं 2 आधारों पर केसेस वगैरह किए गए हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो मैटर है कि एसओपी में क्या था, उसकी नियमावली क्या थी, क्या आयोग को अधिकार है कि अगर वह जानकारी नहीं भी दे कि ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हो सकती है या नहीं, उसके बावजूद क्या करवा सकता है, क्या वास्तव में ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हुई है। ठीक है, क्योंकि पेपर कटिंग पर आधारित आपका न्यूज है। तो इन सारी चीजों के सवाल के जवाब जब तक कोर्ट को नहीं मिलेंगे तब तक यह मैटर पर विशेष चर्चा करना बेकार है। दूसरा, 23 जुलाई को संभवतः डेट दिया गया है और इधर आपका रिजल्ट भी बन करके लगभग तैयार हो जाएगा उससे काफी पहले, है ना। तो यहाँ 2 मुद्दे पर जेपीएससी का क्या रुख है अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है, लेकिन उसके पास सूचना तो जरूर जा चुकी है कि केस वेस हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर वह रिजल्ट दे देता है इट मीन्स उसके पास जवाब तैयार है। रिजल्ट को अगर वह नहीं देता है तो वह शायद कुछ जवाब देना चाहता हो, कोर्ट पूरी तरीके से क्लियर करने के बाद आपका रिजल्ट देना चाहता हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि इस केस का प्रभाव पड़ता है या नहीं। लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए, जो हिस्ट्री रहा है जेपीएससी का, तो जेपीएससी के द्वारा जब किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी जाती है तो कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी के मामले में, ऐसे मामलों में जब भी कोई भी याचिकाएं दायर होती हैं तो सारे के सारे अभी तक 1-2 अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जेपीएससी के पक्ष में ही माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय गए हैं। छठे जेपीएससी में तो आपका हाई कोर्ट ने रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिया था। 1-1.5 साल कितना आपका अधिकारी लोग सर्विस भी कर चुके थे। उसके बाद उन लोगों ने आपका सुप्रीम कोर्ट के रास्ते को अपनाया था जहां 142 का प्रयोग करते हुए रिजल्ट आ भी गया था, है ना। जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट आ गया था जिसमें आपका झारखंड प्रशासनिक सेवा के बहुत सारे अधिकारी चेंज हो गए थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन जो भी आपका कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ये मामले दर्ज किए गए हैं, अगर यह जेपीएससी के संज्ञान में आता है तो इस बार क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगली बार अगर कुछ गलती भी हुई होगी तो जेपीएससी निश्चित रूप से सुधार लेगा। ठीक है, बाकी क्या है नहीं है रिजल्ट का वेट कीजिए और जेपीएससी ही इस पर कुछ क्लियर कर सकता है। इसके बाद आपका 14th जेपीएससी, बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका मुख्य परीक्षा में नहीं हो पाया या प्रारंभिक परीक्षा में नहीं हो पाया या फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें भी 400-500 लोग बाहर होने वाले हैं, उनके लिए फिर अगली आशा जो होगी वो होगी 14th जेपीएससी।
तो 14 जेपीएससी की क्या संभावना है? तो 14 जेपीएससी कुछ एग्जाम से उसके बाद ही आपका संभावना है, यानी कि आप मान सकते हैं कि मिनिमम 3 मंथ्स आपके पास समय है, उसके बाद ही 14 जेपीएससी का आगमन होगा। लेकिन तैयारी के लिए समय नहीं है, तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। तैयारी अभी से कीजिए, इंतजार नहीं किया जाता है सिविल सेवा की तैयारी में। और जिनका भी जेपीएससी टारगेट है, सिर्फ जेपीएससी पर लगिए, ना ही दूसरा एग्जाम की ओर देखिए, ना ही बीपीएससी की ओर देखिए, ना ही झारखंड के दूसरा एग्जाम की ओर देखिए। अगर जेपीएससी आपकी आधी अधूरी तैयारी है, अथवा आपको लगता है कि जेपीएससी पर ही कंसंट्रेट मुझे रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, तो जेपीएससी और सिर्फ जेपीएससी का सिविल सेवा, क्योंकि उससे माइंड आपके डाइवर्ट हो सकते हैं दूसरे एग्जाम से, फिर ये हाथ से निकल जाएगा 14th जेपीएससी भी। क्योंकि जब ये शुरू होता है फिर तो आपको पता है कि बुलेट ट्रेन बन जाता है, एक आभासी पर्दा होता है कि हाँ वैकेंसी अभी नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। अचानक से पर्दा हटता है, नोटिफिकेशन आता है, 20 दिन बाद पीटी, 3 महीने बाद मेंस, उसके बाद फिर अचानक से हो सकता है रुक जाए रिजल्ट, लेकिन आपका काम खत्म कर देगा पीटी और मेंस लेकर के, है ना। उसके बाद उसका काम है वो लेट करे या जल्दी करे, वो उसकी इच्छा पर है, लेकिन आपके काम को समाप्त कर देता है। इसलिए अभी से अलर्ट रहना है, और हर स्थिति में अलर्ट रहना है कि 10 दिन का भी टाइम देता है पीटी का, तो भी आप तैयार हैं। मेंस के लिए 2 महीने तो देते ही हैं, 2 महीने का भी समय देता है, तो भी आप तैयार हैं। उस स्थिति में आपको सड़क में नहीं उतरना पड़े कि डेट को बढ़ाया जाए, टाइम दिया जाए, तैयारी नहीं हो पाया, वो सबसे जेपीएससी को फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। उसको एग्जाम लेना है, वो लेकर के छोड़ेगा। इसलिए मेंटली रेडी रहिए 14 जेपीएससी वाले। सीडीपीओ इंटरव्यू वाले, सीडीपीओ के इंटरव्यू के रिजल्ट बहुत जल्द ही आयोजन होने के चांसेस हैं, उसके रिजल्ट आ जाएंगे, जिसमें लगभग 200 लोगों का कॉल होगा इंटरव्यू। उसकी तैयारी आप लोग कीजिए अच्छे तरीके से, कि क्लासेस आपके समाप्त हो चुके हैं, लंबे समय तक चले, 11 माह तक चलाना पड़ा इंटरव्यू का क्लास, लेकिन उसका लाभ बहुत जबरदस्त हुआ। जो भी मटेरियल दिए गए थे, जो भी क्लासेस के दौरान हुआ, उससे अभ्यर्थियों को काफी लाभ हुआ और उन्होंने एक बेहतर रूप से इंटरव्यू को फेस करने में सफलता प्राप्त की। और 14 जेपीएससी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए जिनको आवश्यकता लगती है। वहां पर पीटी, मेंस और आंसर राइटिंग ग्रुप, 3 ग्रुप है, तीनों में भी आप जुड़ सकते हैं, किसी एक में भी जुड़ सकते हैं। और अभी 11th जेपीएससी का जो शुल्क था उसी पर आपका एडमिशन हो रहा है, इसलिए जुड़ सकते हैं। फाइनल रिजल्ट के बाद थोड़ी बहुत शुल्क में वृद्धि हो सकती है। और अपने आप पर भरोसा रखिए। बाय द वे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका नहीं हो पाया है, डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे, बहुत खराब फील होता है रिजल्ट नहीं आने से, लेकिन फिर से अपने आप को जागृत कीजिए, चांस तो है। बहुत सारे लोगों को इस बार उम्र सीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा, किन्हीं को 2-4 दिन के लिए मिल जाएगा, तो किन्हीं का 2-4 दिन के लिए छूट भी सकता है ना। लेकिन हर स्थिति में जब भी आपको चांस मिला, वही चांस बहुत काफी होता है, उसी से आप जीवन में सिविल सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चांस अगर छीन लिया जाएगा तो फिर तो कहानी खत्म हो गया। इसलिए जिनका भी चांस है, संभावित है कि हाँ हो सकता है, मन लगा करके स्टडी कीजिए। नेगेटिविटी को आसपास अपना फटकने मत दीजिए। धीरे धीरे 1 महीने गुजर चुके हैं रिजल्ट के, अपने आप को नॉर्मल कीजिए, क्योंकि जो भी इंटरव्यू कॉल हुआ है इसमें भी कंफर्मेशन नहीं है कि सभी का हो जाएगा, होना तो 342 का है ना। इसलिए आप लोग अगर उस स्टेज में किसी कारण बस, चाहे आपको लगती हो कि जेपीएससी का गलती है, या आपको लगता हो आपसे कुछ गलतियां हो गई, दोनों ही स्थितियों में फिर से अपने आप को पूरी तरीके से एक्टिव कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। रेनेसा आईएएस की शुभकामनाएं आप लोगों के हमेशा साथ हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।